हम इतने बदल गए हैं कि आपसी रिश्तों में भी चालबाजी करने लगे हैं। अगली बार से मैं थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा। मेरा होने वाला साला है तू, और रिश्तों में हार जीत की भावना ने इसे एक जंग का मैदान बना दिया है। घर में इतना टेंशन चल रहा है, तुझे तेरे ट्यूशन की पड़ी है? हो आई अभी बस थोड़ी देर में ट्यूशन से निकलने ही वाली है। औरत की बेचारगी और रिश्तों के खोखलेपन की ऐसी ही कहानी है हमारा आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का ये एपिसोड। मुझे तो वो लड़की ही प्रॉब्लम लगती है। इस लड़की की लाइफ में एक नहीं काफी सारे एंगल्स हैं। मन नहीं भरा मुंबई से लेकर कोल्हापुर तक मेरी बेइज्जती करवाकर कि अब तो यहाँ पे भी नए प्रॉब्लम क्रिएट करने आ गई है। मैंने जो किया ना तेरी भलाई के लिए किया है, और मुझे तेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो खुद कर लेगी। तो तू बहुत महान है ना, तो अपनी ये महानता तेरे पास रख, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सोच भी नहीं सकती मैं तेरे को क्या क्या कर सकती हूँ। मुझे पता है तू क्या कर सकती है, वैसे भी पूरे कॉलेज में तो बनना। एक्सक्यूज मी मैम, अब लड़की कैसी है? खून काफी बह जाने की वजह से वीकनेस बहुत ज्यादा है। लड़की फिलहाल सेमी कॉन्शियस स्टेट में है, लेकिन ऐसे कोई मेजर इंजरीज नहीं है। क्या हम लड़की के साथ बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ? प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज। चौहान मेडिकल के लिए गए सर? हाँ सर किया, लेकिन इसके ब्लड में अल्कोहल नहीं मिला। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? साहब मैं काम पे जा रहा था, वो लड़की अचानक से मेरे गाड़ी के सामने आ गई। लोगों ने बिना सुने बिना समझे मुझे मारना शुरू किया। ठीक है, अभी जा सकते हो, लेकिन हमारी इजाजत के बगैर शहर से बाहर मत जाना। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? उससे कुछ हुआ तो नहीं? सरकार है डॉक्टर। देखिए आप शांत हो जाइए, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा खून बहने की वजह से वीकनेस है, लेकिन वो बहुत ही जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वैसे आप लोगों में से सुहानी कौन है? ये है साहब, पर बात क्या हुई? बेहोश होने के पहले डिंपल ने हमें ये बयान दिया है कि सुहानी ने उसे गाड़ी के आगे धक्का दिया। सुहानी, तुमने डिंपल को गाड़ी के आगे धक्का क्यों मारा? सर डिंपल मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने उसे धक्का नहीं मारा, पता नहीं क्यों वो मेरा नाम ले रही है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि डिंपल खुद ही गाड़ी के नीचे आ गई? एक्चुअली सर डिंपल को मैंने नहीं, सनी ने धक्का मारा था। सनी? ये कौन है? कॉर्पोरेटर मधुकर शिर्के का भाई सनी शिर्के। उसने डिंपल को धक्का क्यों मारा? कोई दुश्मनी है उसकी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुहानी, तुम झूठ बोल रही हो। डिंपल के होश में आते ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आखिरी मौका है, सच बोल दो। सर मैं सच बोल रही हूँ। मुझे मालूम नहीं था ये सुहानी इस कदर बदला लेगी, वरना मैं डिंपल को यहाँ कभी लाती ही नहीं। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं इनको क्या बताऊंगी? कसम तोड़ना कौमी अन्ना देवा। अरे तू चुप बैठेगी थोड़ी देर? हाँ, अब चुप तो बैठना ही पड़ेगा, वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना सुहानी को। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा। हाँ, हो गया है दिमाग खराब। क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मारो मुझे। फालतू की बात तो तुम करो मत। इन लोगों को बाहर भेजो। देखिए मैडम, ये हमारे घर का मामला है। देखिए यहाँ पर और भी पेशेंट्स हैं, और आपके शोरगुल की वजह से उन सबको तकलीफ हो रही है। आप लोग प्लीज घर जाइए। डिंपल के होश में आते ही हम आप लोगों को खबर कर देंगे। नाउ प्लीज। सर एक्सीडेंट स्पॉट पर हमने पूछताछ की, लेकिन कुछ खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। डिस्पेंडर स्पॉट के आसपास जरा चेक करो, किसी दुकान में कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? उससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और जरा इस सुहानी के बारे में इंक्वायरी करो। मुझे लगता है शायद कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रही है। ओके सर। मुझे तो पहले से ही लगा था
ये सुहानी अच्छी लड़की नहीं है और आज तो हद ही कर दी इसने। मेरी बेटी की जान लेना चाहती थी ये। डिम्पल के पापा हमेशा से कहते थे कि उसे दूर रखो सुहानी से, लेकिन नहीं, मैं तो भांजी के प्यार में पड़ गई थी, कभी उनकी बात नहीं मानी। अगर डिम्पल को कुछ हो जाता तो उसके बाबा तुझे जिंदा नहीं छोड़ते। हाँ सर, सनी मेरा छोटा भाई है, लेकिन ये जब एक्सीडेंट हुआ था ना, उस वक्त सनी कॉर्पोरेशन के ऑफिस में था। क्या रे, कुठे होतास तू? मी तिथेच होतो भाऊ, वो ऑफिस के सब लोगों ने देखा है मेरे को, आप पूछ लो उनसे। तो वो झूठ बोल रही है? 100% साहब। अच्छा ये बताइए, वो झूठ क्यों बोलेगी? साहब अभी ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है ये तो हमें भी नहीं समझ में आता। हमने इसकी और उस लड़की की शादी तय की थी। लेकिन वो तो नाबालिग है। तय की है, अगले साल करने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़की मेरे भाई को फंसाना चाहती है। क्यों? कोई प्रॉब्लम हुई थी तुम दोनों के बीच? नहीं साहब, कोई प्रॉब्लेम नहीं थी। मुझे तो वो लड़की ही प्रॉब्लम लगती है। अरे नहीं भाऊ, त्या पोरीला ओळखतो मी, साहब वो अच्छी लड़की है। वो लड़की तेरे को फंसाना चाहती है और तू उसी की तरफदारी कर रहा है। देखा इंस्पेक्टर साहब, कैसा है ये प्यार। ताई, हेलो, अरे तुम फोन की बात कर रहे हो? यहाँ बाबा ने मेरा नंबर भी बंद कर दिया और मुझे नहीं लगता मेरा फोन इस साल मिलने भी वाला है। ओके ओके बाबा, कल मिलते हैं। आई, मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं जाकर आती हूँ। घर में इतना टेंशन चल रहा है, तुझे तेरे ट्यूशन की पड़ी है? आई, घर में रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, तो क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, घर पर बैठ जाऊं? और आई, आपका और बाबा का तो सपना है ना मुझे डॉक्टर बनाने का। मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता, तू बोल रही थी सनी ने डिंपल को धक्का मारा, मला ये नहीं समझला, सनी ने उसको क्यों धक्का मारा? तेरी और उसकी तो। आई छोड़ नहीं, ये सारी बातें तुम बेकार में इतने टेंशन लेती है। मैं जाकर आती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। रुक, राजा को अपने साथ लेके जा। राजा, राजा, देशपांडे इतना तो कंफर्म है, या तो सुहानी झूठ बोल रही है या फिर मधुकर और सनी। सर हमने पूछताछ की, लेकिन उस वक्त सनी कॉर्पोरेशन के ऑफिस में ही था। लेकिन एक्सीडेंट स्पॉट भी तो कॉर्पोरेशन ऑफिस के नजदीक ही है और वहां इतनी भीड़ होती है कि अगर एक पल के लिए आदमी निकल भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। सर अगर सनी ने धक्का दिया है तो डिंपल ने सुहानी का नाम क्यों लिया? देशपांडे, नाम लेने के पीछे ये वजह हो सकती है कि दोनों बहनों के बीच कोई बॉयफ्रेंड का एंगल। सर और एक बात मुझे अजीब लगी, आज के जमाने में गरीब से गरीब आदमी के पास मोबाइल है, लेकिन सुहानी के पास नहीं है। और जब हमने सुहानी के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला। साहब, सुहानी बहुत पढ़ाकू लड़की है, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है। संदेश वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बन जाए, इसीलिए उन्होंने उसे पढ़ने के लिए मुंबई भेज दिया था। हाँ मतलब वो अभी भी पढ़ रही है ना? पढ़ तो रही है साहब, 8वीं कक्षा से ही वो मुंबई पढ़ने गई थी। अब जब 12वीं में आई है तो पता नहीं साहब, पिछले 4 महीने से वो वापस कोल्हापुर आ गई है और संदेश भाव ने भी यही के एक कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया है। बीच सेमेस्टर से वापस लाने का क्या मतलब है? जरा पता करो ये सुहानी मुंबई में कौन से कॉलेज में थी, हो सकता है इस केस के तार मुंबई से जुड़े हो। पहले तो तेरे बेटी की औकात नहीं है मेरे सनी के साथ शादी करने की, लेकिन फिर भी मैं हाँ बोला। तरस खाए तेरे ऊपर। सोचा लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छी है, घर में बहू बन के आएगी, कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ये मेरे ही भाई को झूठे इल्जाम में फंसाना चाहती है। भाव ऐसी बात नहीं है, आप बेकार बिगड़ रहे हो, कोई गलतफहमी हुई है। चले, पुलिस मेरे घर पे आके गई है। और सुन, तेरी बेटी को समझा के रखना, अगर आइंदा से झूठे इल्जाम में मेरे भाई का नाम लिया
तो इस शहर में उसका जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी वो। और हाँ, ये लग्नाची स्वप्न बघणं बंद करा। भूल जाओ ये सब शादी वादी। सर, हॉस्पिटल से फोन आया है कि डिंपल को डिस्चार्ज दे रहे हैं। उसका स्टेटमेंट ले लो। अगर वो अब भी कहती है कि सुहानी ने उसे धक्का मारा है तो फिर हमें सुहानी को अरेस्ट करना होगा। ओके सर। क्या आप अभी भी यही स्टेटमेंट देना चाहती हो कि सुहानी ने आपको धक्का मारा? घबरा मत, जो सच है वो बता दे बेटा। जी सर, उस दिन मेरा और सुहानी का रास्ते में झगड़ा हुआ। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि सुहानी ने आपको धक्का मारा? किसी और ने भी मारा होगा, क्योंकि आप अलग भाग रही थी और वो आपके पीछे आके तो नहीं है ना? पर धक्का उसी ने दिया है, मैं जानती हूँ। ठीक है, फिर आप ये स्टेटमेंट पे साइन कर दीजिए। तो तुम्हारा कहना है कि डिंपल झूठ बोल रही है? हाँ सर, लगता तो ऐसे ही है। अगर धक्का सुहानी ने नहीं दिया और सनी वहां पर मौजूद ही नहीं था, फिर ये काम किसका है? भाव कितनी देर कर दी आने में? सुहानी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ले पकड़। हो आई अभी बस थोड़ी देर में ट्यूशन से निकलने ही वाली है। हो चलता हूँ। और हाँ भाव, अगली बार से मैं थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा। मेरा होने वाला साला है तू। ज्यादा लालच दिखाए ना तो कान के नीचे बजा दूंगा, समझा ना? चल। भाई जल्दी चलाई के फोन आ रहे। संभल के बेटा। कशी है तू? आजा। फिर से आ गई है। आप लोग फिर से आ गए इसे लेकर। इस घर पे मेरा और मेरे बेटी का उतना ही हक है जितना कि भाऊ और तेरा। दोबारा अगर मेरे बेटी के बारे में कुछ बकवास की तो याद रखना, जबान खींच लूंगी तुम्हारी। जा यहां से, आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। चल आजा, आजा बेटी। हाँ, हो मी बोलतो तुमच्याशी। भाऊ, हा का खेळ लावला का भाऊ? जब चाह तब शादी तय की, जब चाह तब तोड़ दी। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। मैंने अभी सारे दोस्तों को बोल दिया है, मेरी शादी होंगी तो उससे होंगी। अब नहीं करूंगा तो मजाक उड़ाएंगे मेरा लोग। अनवा इज्जतीचं का? मेरी इज्जत का तो फायदा हो जाएगा ना भाऊ। तेरी इज्जत है कहाँ है? तेरी शादी जो हो रही है ना वो मेरे नाम पे हो रही है। वो लड़की के साथ तूने क्या किया था कि वो तेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? अरे मी काय ना केला भाऊ, जबरदस्ती की थी उसके साथ। अरे शपथ भाऊ, मैंने कुछ नहीं किया। मग त्या मुलीला वेड लागले तुझं नाव घ्यायला। वो लड़की बोल रही है तूने उसकी बहन को धक्का मारा, इसलिए वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। हटो रे। तेरे को शहर के बाहर छोड़ना पड़ेगा वरना ये लोग तेरे को छोड़ेंगे नहीं। ताई, मैंने सुहानी और विक्की के बारे में बता के कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी ना। ये सब बेकार की बातें सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दे। चल झोप आता। पर आई, झोप आता। मुझे आपको कुछ बताना है। चुप, एकदम चुप। मैं जानती हूँ, लेकिन तू वो बात कभी किसी को नहीं बोलेगी। शपथ है तुला। ठीक है आई, आप जैसा ठीक समझो। आई, मैं थोड़े दिनों के लिए यहाँ से कहीं जाना चाहती हूँ। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। हाँ, जा सकते हैं। यहाँ पास में तेरे बाबा के दोस्त का एक घर खाली पड़ा है, वहां जा सकते हैं।
ये मत समझना कि हम लोग डर गए हैं और इसलिए घर छोड़कर जा रहे हैं, और ये भी मत समझना कि ये घर अब तुम्हारा हो गया है। सुहानी ने जो कुछ भी किया है ना डिंपल के साथ, उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। डिंपल के पापा को मैं सब बताने वाली हूँ, फिर देखना दुबई से आकर वो तुम्हारी बेटी का क्या हाल करते हैं। भाऊ 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 मार तो रहा, भाऊ। शादी टूट गई ना मेरी अब। सुट्टे ना ये। अरे राहू दे सुट्टे, राहू दे। डिंपल, डिंपल बेटा देख दो कोण आया है। आत असेल। बघतो। हाँ डिंपल, डिंपल बे- डिम बाजूला। सर, किसी ने इसके चेहरे पर तकिया रखा होगा और दम घुटने की वजह से शायद इसकी मौत हो गई। आप कौन? मैं राजेंद्र सावंत, डिंपल का पिता, दुबई में काम करता हूँ। राधा ने फोन पर मुझे सब कुछ बताया और यहाँ आकर देखा कि डिंपल। सर, मुझे पूरा यकीन है ये काम उस सुहानी का ही है। उसी ने मार डाला है मेरी बेटी को। उसे हमेशा प्रॉब्लम थी मेरी बेटी से, डिंपल से प्रॉब्लम थी उसे। देशपांडे, जरा आसपास इंक्वायरी करो, पता करो किसी ने कुछ देखा सुना है क्या। ओके सर। सुहानी, तुमने डिंपल को क्यों मारा? सर डिंपल मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने उसे नहीं मारा। पता नहीं क्यों बुआ मेरा नाम ले रही है। पाठवून द्या। सर, मुंबई पुलिस से इंफॉर्मेशन मिली है कि सुहानी वहां के कांदिवली ईस्ट के केआर कॉलेज में पढ़ती थी। मुंबई पुलिस अभी भी इंक्वायरी कर रही है, जल्दी हमें डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ के कॉलेज से कुछ पता चला? सर, यहाँ उसने अभी अभी एडमिशन लिया है, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक दोस्त है, मोंटी नाम है उसका। जरा पता करो इस सुहानी और मोंटी के बीच में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि सुहानी और डिंपल के बीच के झगड़े की वजह ये मोंटी है। ओके सर। आ गया तू तो हीरो। हाँ क्या रे? तो इतना घबरा क्यों रहा है? अबे देख, मैं तो तुझे छोटू सा बच्चा समझता था। अबे पर तू, अबे साले बहुत पहुंची जी निकला। भाऊ क्या मतलब? अरे घबरा मत, देख तेरा और सुहानी का ना मेरे को राज पता चल गया। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग पीछे कमरे के? हाँ ले पकड़। चलता हूँ। अगली बार से मैं थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा। भाऊ नहीं, वो तो बस हम लोग ऐसे ही वहां पर। घबरा मत ना, बस मेरे को सुहानी दिलवा दे। हाँ बस एक बार सुहानी दिलवा दे। देख तू जितने पैसे बोलेगा ना मैं उतने पैसे दूंगा तेरे को। अबे बोलेगा, दिलवा रहा है ना? सुन बोलना, बोल। 15,000। 15,000? काय झालं रे? हवा निकल गई सारी। देख भाऊ, पैसे है तो बता, वरना यहाँ पे लाइन बहुत बड़ी है, समझा? ए, कल मिल, तेरे मुंह पे पैसा मारूंगा मैं। ठीक है, तो कल 10 बजे मिले। हाँ कल 10 बजे। पर तू सुहानी को लेकर आएगा ना 10 बजे? टाइम पे आ। हाँ मैं टाइम पे आ जाऊंगा, तू लेट मत होना। टाइम पे आ जाना कल 10 बजे। भाई तू खुश हो जा, कल तुझसे मिलने विकी आ रहा है। सीरियसली? पर उसने तो कहा था कि वो next हाँ बाबा, सरप्राइज देता तुला। उसको ये बात बताने नहीं कि मैंने तुझे बताई। कल टाइम पे तैयार हो जाना, ओके? सही, सुहानी पढ़ाई में जितनी अच्छी है, नेचर में भी उतनी अच्छी है।
सुहानी का एक दोस्त है मोंटी नाम का। सिर्फ दोस्त है या दोस्त से कुछ ज्यादा? सर सुहानी अभी अभी आई है कॉलेज में, तो ज्यादा जानती नहीं, लेकिन इतना पता है कि मोंटी है जिससे वो ज्यादा फ्रेंडली रहती है। पर मोंटी उससे अपनी दोस्त से ज्यादा समझता है, क्योंकि वो उसके फोन में, उसके वॉलेट में हमेशा सुहानी की फोटो रखता है। ट्यूशन से आज जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? वो एग्जाम आ रहा है ना, तो ट्यूशन टीचर ने एक्स्ट्रा लेक्चर रखा है, तो थोड़ी सा लेट हो जाऊंगी, 1-1.5 घंटे। ठीक है, संभल के जाना। हाँ। ये लड़की कहाँ चली गई? बिना दूध पे ही चली गई क्या? ताई अंदर है, मैं देख के आता हूँ दूध। ताई दूध। राजा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ताई ताई विक्की वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना, कब से रुका है बेचारा। चलो चलो जल्दी, बस आई गई ताई, चलो। ओ भाऊ भाऊ भाऊ, पहले बाकी के पैसे तो दो। अरे आके देता हूँ ना तेरे को पैसे। ठीक है, जाओ। अच्छा सुन, कुछ नाटक तो नहीं करेगी ना? मैंने सब इंतजाम कर लिया भाऊ। नशे में जो कुछ भी करना है करो और जल्दी वापस आ जाओ। चल मैं आके पैसे देता हूँ तुझे। ये ले। और सुन, मेरे को सुहानी कल भी चाहिए। कल के फिर 15,000 लगेंगे। 15,000? देख देख, मैं तेरे को 10,000 देता हूँ ना। भाजी तरकारी समझा है क्या? 15,000 पूरे हुए तो ही फोन करना, वरना भूल जाना। चलो। अबे अरे अरे बाबा, क्या हुआ ताई? विक्की आया था ना? ताई विक्की आया नहीं था, विक्की का फोन आया था। वो विक्की को कुछ अर्जेंट काम पड़ गया ना, तो इससे वो बोला कि वो नहीं आ पाएगा। और ताई वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, हमें अभी घर जाना चाहिए। ताई चलो चलो। विक्की नहीं आया था तो फिर मैं सो गई थी। मेरे सोने के बाद कोई आया था क्या? ताई मुझे तेरी तबीयत ना सही नहीं लग रही है। ताई ताई हमें घर जाना चाहिए, मेरी बात मान। चल 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 जल्दी घर जाते हैं हम लोग। चल चल। सर मैं सर सुहानी का दोस्त नहीं हूँ सर। सर उसका बॉयफ्रेंड हूँ सर। और उसने सनी से भी शादी सिर्फ मेरे लिए तोड़ी थी। और सनी क्या सर, उसने तो मुंबई के बॉयफ्रेंड को भी मेरे लिए छोड़ा था सर। ठीक है, जा सकते हो, लेकिन पुलिस स्टेशन से, शहर से बाहर नहीं। देशपांडे, ये लड़का पूरा सच नहीं बता रहा। इसके बारे में जितनी हो सकती है इन्फॉर्मेशन निकालो और जरा पता करो ये मुंबई वाला बॉयफ्रेंड कौन है। सर मुंबई पुलिस ने जो कॉलेज में इंक्वायरी की थी उसमें किसी विक्की नाम के बॉयफ्रेंड का जिक्र हुआ है, और वो कांदिवली में ही रहता है। इस लड़की की लाइफ में एक नहीं काफी सारे एंगल्स हैं, जरा इसकी भी खोज खबर निकालो और जरूरत पड़े तो उठा लो। ओके सर। आखिर रिश्तों की एक ऐसी गुर्बत थी कि एक बहन पर अपनी ही बहन के कत्ल का आरोप लगा था और एक भाई अपनी ही बहन की इज्जत का सौदा कर रहा था। क्या राजा को इस बात का एहसास था कि क्या जुर्म क्या पाप कर रहा है वो, और उसके ऐसा करने के पीछे कारण क्या सिर्फ पैसों का लालच था या कुछ और? यहां रिश्ते एक पुराने घाव की तरह सड़ चुके थे और किसी को परवाह नहीं थी इसके परिणामों की। साहब
मैं 2 दिन से बाहर थी, आज लौटी तो पता चला कि बिल्डिंग में खून हुआ है। और साहब मैं उस दिन मार्केट से आ रही थी तो एक लड़की टकराई मुझसे। अगर थोड़ा हड़ू। क्या ये वही लड़की थी? हाँ साहब, यही थी। ये गाड़े बोल तो क्या? ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। सर, एक पड़ोसी ने सुहानी को यहाँ से भागते हुए देखा। मतलब ये खून सुहानी ने किया है। देशपांडे, सुहानी का भी मर्डर हो गया है। सर, लगता है रस्सी या दुपट्टे जैसे चीज से गला घोट कर मारा है। हो सकता है ये दोनों कत्ल एक ही इंसान ने किए हो। फॉरेंसिक को बुलाओ और यहाँ के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करवाओ। मुझे डीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। वैसा देखिए, हम समझते हैं कि आप लोग सदमे में हैं, लेकिन कुछ सवाल हमें आपसे पूछने होंगे। सुहानी क्या कर रही थी? ये घर भी हमारे ही है साहब। सुहानी कभी कभी पढ़ने आती थी यहाँ, पर आज वो यहाँ आई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सर, ये 3 लोग हैं जिनके पास सुहानी को मारने का मोटिव है। सनी, मोंटी और विकी। सनी के साथ सुहानी की शादी टूट गई थी। दूसरा मोंटी, जो अपने आप को सुहानी का बॉयफ्रेंड बताता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। और तीसरा विकी, जिसे छोड़कर सुहानी यहाँ कोल्हापुर में आई थी। देशपांडे, इन तीनों के अलावा भी एक और आदमी है जो सस्पेक्ट हो सकता है, और वो है सुहानी का बाप संदेश। सुहानी की वजह से उसकी काफी समाज में बदनामी हुई, और इस ह्यूमिलिएशन से तंग आकर हो सकता है कि उसी ने अपनी बेटी को मार डाला। इन तीनों के अलावा तुमने सुहानी की फैमिली के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड निकाले थे ना, कुछ मिला उसमें? हाँ सर, विकी, मोंटी और सनी, इन तीनों का मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट के बिल्कुल करीब था। और एक बात सर, सुहानी का भाई राजा, उसके मोबाइल का भी लोकेशन मर्डर स्पॉट के करीब था। तू गाड़ी थांबो। मैं तो सुहानी से बहुत प्यार करता था सर। उसके 18 के होने के बाद हम लोग शादी करने वाले थे सर। शादी करने वाले थे? ठीक है। हाँ, तू पहले से शादीशुदा है, और इस बात का पता सुहानी को चल चुका था, और वो तेरी जिंदगी में मुसीबत बन चुकी थी, इसीलिए तूने उसे मार डाला। नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब। मैं मानता हूँ साहब, मेरी पहली शादी हुई थी, पर वो रजिस्टर नहीं थे साहब। मैं तो सुहानी को अपनी लीगल बीवी बना सकता था साहब, और मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती साहब। वो तो कोकण में अपनी फैमिली के साथ रहती है साहब। साहब मैं सच कह रहा है साहब। आई शपथ साहब, मैंने नहीं मारा सुहानी को साहब। मैं क्यों मारूंगा? क्या जरूरत है उसको मारने की साहब? मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल रहा था। मतलब? वो सुहानी और उसका भाई दोनों मिलकर धंधा करते थे साहब। मैं खुद 2-3 बार पैसे देकर उसके साथ मजे किया था साहब। सुहानी और उसका भाई मिलकर ये काम करते थे? साहब, मैं ये नहीं करता तो हमें क्या करता था साहब? जेब में 1 रुपए नहीं रहते थे मेरे सारे दोस्त लोग भी मेरा मजाक उड़ाते रहते थे, फुकटिया बोल के। मेरे बाबा तो मुझे भूल ही गए थे साहब। सिर्फ ताई और उनकी पढ़ाई याद रहती थी उन्हें साहब। फिर जब ताई की शादी सनी के साथ तय हो गई तो सनी मुझे अपने साथ रखने लगा साहब। वो मुझे ऐश भी कराता था और पैसे भी देता रहता था, लेकिन ताई ने जब उसके साथ शादी तोड़ दी तभी उसने मुझे बहुत मारा साहब। अभी पैसे मिलने भी बंद हो गए थे, ये सब ताई की वजह से ही हो रहा था। फिर साहब, जब मोंटी ने मुझे बोला कि वो मुझे पैसे देगा, तब मुझे लगा कि जब सब कुछ ताई ने ही मुझसे छीना है तो अब ताई मेरे लिए इतना तो कर ही सकती थी। फिर मैंने वो सब किया साहब। और सुहानी इस काम के लिए मान गई? नहीं साहब, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। मतलब? वो साहब, मैं उसे नींद की दवाई देता था। ये नींद की गोलियां तुम्हें कहां से मिली? केमिस्ट से साहब। वो स्कूल के बच्चे नशा करने के लिए नींद की गोलियां लेते थे, मैं भी लेता था साहब। लेकिन एक बार मैंने 2-3 गोलियां ज़्यादा ले ली, और फिर मैं 2-3 घंटे तक सोता ही रहा। मैंने वही गोली ताई को खिला दी साहब। मोंटी के अलावा तुमने किस किस को सुहानी के पास भेजा? बोलो। साहब, वो सनी को। मैंने राजा को नहीं बुलाया, राजा ने मुझे बुलाया था। अरे, फिर से मार खाने आएगा तू? हाँ,
लगता है पिछला भूल गया तू मार, इस बार तेरे को झाड़ पे लटका के मारूंगा। भाव अगर मैं आपको ताई के साथ वो सब करने दूं तो भी आप मुझे अपने साथ नहीं रखोगे? अरे फिर से मार खाने आएगा तू? हाँ, लगता है पिछला भूल गया तू मार, इस बार तेरे को झाड़ पे लटका के मारूंगा। भाव अगर मैं आपको ताई के साथ वो सब करने दूं तो भी आप मुझे अपने साथ नहीं रखोगे? दूसरे दिन राजा ने फोन किया और मुझे 10:30 बजे उसके पुराने घर आने के लिए बोला। मैंने उसे 10:30 बजे इसलिए बोला क्योंकि 12:30 बजे विक्की आने वाला था। माँ ने लड्डू बनाए थे और मैंने उसी लड्डू में नशे की दवाई मिलाकर ताई को खिला दी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा सर, राजा बाहर ही खड़ा था। उसने मुझे बोला कि भाव, हाँ बोल बेटा। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, इतनी देर में तुम्हें जो करना है करो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बरं इधर रुकेगा ना? आज मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए। काम इकडे हो भाव। मैं जैसे ही रूम के अंदर पहुंचा साहब, मैं बताऊंगी, मैं आई बाबा सबको बताऊं और पुलिस में भी। घर वालों से और पुलिस से बचने के लिए तुमने उसे मार डाला? नहीं साहब, इससे पहले हम कुछ सोचते वो हमें बाहर से लॉक कर भाग गई थी। ताई बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए शायद उसे याद नहीं था कि उसी रूम में बाहर जाने का एक और दरवाजा था। हम दोनों वहां से भागकर कहीं जाकर छुप गए थे साहब, और फिर मुझे आई का फोन आया कि किसी ने ताई का मर्डर कर दिया। मोंटी, विकी, सनी और राजा, अगर इनमें से किसी ने सुहानी को नहीं मारा तो फिर वो कौन हो सकता है? देशपांडे, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। सुहानी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स निकालो। ये जो ड्रेस सुहानी ने पहनी है, इसका दुपट्टा कहाँ है? मर्डर स्पॉट पे कोई दुपट्टा मिला था क्या? क्योंकि सनी ने कहा कि जब उसने सुहानी का दुपट्टा हटाया तब उसे होश आया। लेकिन सर मर्डर स्पॉट पे कोई दुपट्टा नहीं मिला। देशपांडे, मुझे लगता है कि अब हम शायद सही दिशा में जा रहे हैं। सुहानी के घर की तलाशी लो। मारती नहीं तो क्या करती साहब? उसके प्यार में पड़ने की वजह से उसको बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। उसे रातों रात मुंबई से कोल्हापुर बुलाया गया। 12वीं में पढ़ रही थी वो, उसकी पढ़ाई की चिंता तक नहीं की, और अब तो उसकी इज्जत लूट चुकी थी। ये बात समाज में पता चल जाती तो लोग उसे इज्जत से जीने नहीं देते। हर पल मरती रहती वो। मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारी पागल हो गई है तू। आई मेरी बातों में यकीन कर। आई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई तू आके देख ना। छोड़ मुझे। आई मैं तुझे दिखा, झूठ नहीं बोल रही। आई पागल हो गई है तू। आई तुझे यकीन नहीं है ना? मैंने उन दोनों को यही बंद किया था। तू खुद से देख। आई कोई भी तो नहीं है यहाँ। पता नहीं कौन सी सदी में जीते हो तुम लोग। आज भी बेटा और बेटी में फर्क करते हो। राजा जैसे अपराधी को तो तुम नहीं बचा पाई, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में अपनी मासूम बेटी को भी खो बैठी। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब जेल में बैठ के सोचना कि अगर बेटे की जगह बेटी को बचाती तो कितना अच्छा होता। अनीता ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उस पर हो रहे अत्याचारों से उसे मुक्ति दिलवाना चाहती थी। सुहानी एक अच्छी छात्रा थी, लेकिन उसकी गलती क्या थी? यही कि उसने प्यार किया। लेकिन इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं थी कि विक्की शादीशुदा था और उसे धोखा दे रहा था। अगर संदेश सुहानी को प्यार से समझाता तो शायद सुहानी ये बात समझ जाती। सुहानी को बागी बना दिया था। अनीता को सुहानी के कत्ल के लिए, मोंटी को बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया। साथ ही राजा को बलात्कार के षड्यंत्र और देह व्यापार के जुर्म में, और विक्की को एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस बदले की भावना में सुहानी ने डिंपल का कत्ल किया होगा। गलत रास्ते के चुनाव के साथ जिंदगी बहुत आसान लगती है, लेकिन एक ना एक दिन ये हमें परेशानी में लाकर खड़ा कर देती है।
सही रास्ता हर पल हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन यहां हम शर्मिंदगी और अपराधी बनने का कारण नहीं बनते। इसलिए मुश्किल ही सही नेक रास्ता चुने और बुरी नीयत वालों से सतर्क रहें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। माँ, भैया, अच्छा हुआ आप दोनों हमको यहीं मिल गए। हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, सारी तफ्तीश कर ली। देखिए ये जो लड़के बम्बई जाते हैं ना हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, ये लोग लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं सिर्फ फोटो खिंचवाने में। भगवान कसम खा के कह रहे हैं, इतना फायदा नहीं इस धंधे में कि आप सोच भी नहीं सकते। मुद्दे की बात बताओ। देखिए भैया, मुद्दे की बात यह है कि दर्जनों लोग ना इंतजार में बैठे हैं कि कब हम उनकी फोटो खींचने के लिए हाँ बोल दें, लेकिन उसके लिए हमको जरूरत है प्रोफेशनल कैमरे की। मतलब 2 लाख रुपए का कैमरा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद तो जिंदगी भर छापते रहो पैसा बैठ के बस। देख भाई, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, 25,000 तक दे सकता हूँ, उससे ज्यादा हमारे हाथ में नहीं। बेटा मेरे पास ना सोने की चूड़ियां हैं जो टूट गई हैं, तुम ले लो उसे। बाकी का हम दे देते हैं। तुम दोनों फिर इसकी बातों में आ गए। अब तक के 10 बिजनेस कर चुका है ये। बाबूजी मेरी चवन्नी की एक ठल्ली भी वापस नहीं है। अरे एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए आप। चुप रहो और खबरदार, इसके ऑल फॉल बिजनेस में इसकी मदद करने की कोशिश की तो सोचना भी नहीं। चलो अशोक चलो। और तुम, राशन की दुकान पे ट्रक आने वाला है, हाँ? चलो दुकान में राशन खाली करवाओ। अरे बुरा हट 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 हट। बाबूजी हम जरा 2 मिनट में आते हैं। जा, 2 घंटा नहीं लगा देना, हाँ? जा। अबे यार, अपनी ही दुकान पर मजदूरी करते हो तुम, कौन समझेगा तुम उस दुकान के मालिक को? एक बार हमको बिजनेस के लिए पैसा तो मिलने दो, तो एक गायब होंगे ना, दिखाई नहीं पड़ेंगे हम। अबे मिलन, रोज रोज नई बाइक लाते कहाँ से होते तुम? भैया हमारे दोस्त हैं गोपी और करण। अब ये बताओ काम क्या है? कर लेंगे। आज तो छोड़ूंगा नहीं, बड़ी मरानी बनी फिरती है तू। बताती हूँ। रुको, क्या चल रहा है यहाँ? और ये रिमोट किसने तोड़ा? सविता ने तोड़ा पापा। हाँ मैंने तोड़ा है रिमोट। अरे मेरे शो का स्पेशल एपिसोड आ रहा था और इसने जानबूझ के आके चैनल चेंज कर दिया। 10 दिन पुराने मैच के हाईलाइट देखने लगा। जा जाके तैयार हो जा, लड़के वाले के घर जाना है। नमस्कार जी, नमस्कार। अरे मोहन जी, आइए 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 आइए। आज रविवार है, सोचा आप लोग घर पर ही होगे तो मुलाकात करने आ गए। अरे बलदेव जी, जलेबी और समोसे वो भी लिया जी। बलदेव, हाँ भाई, कैसा कोल्ड ड्रिंक ले आया? ठंडा है नहीं? कहाँ से लाए? गुप्ता जी कैसे हैं? कितनी बार कहा हेमंत की दुकान से ले लिया था। अब जा इसको ठंडा कर लिया, बर्फ और डाल इसमें। बहन जी चलिए आपको घर दिखाते हैं, तब तक बच्चे आपस में कुछ बातें कर लें। हाँ? जी जी, आइए आइए। हाँ जी हाँ जी। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं। आप बहुत ही सुंदर और सुशील हैं। आप हमको पसंद आए, क्या हम आपको पसंद हैं? बेटा तुमको कैसा लगा लड़का? ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था।
मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैंने पहली नजर में उसे अपना पति मान लिया। अरे वाह, अशोक ने तो जादू ही कर दिया अपनी बिटिया पे। अशोक नहीं, मुझे उसका छोटा भाई बलदेव पसंद है। शटर आधा खुला क्यों है? देख खोल पूरा उसको। पता नहीं बाबूजी। और अशोक है कि नहीं देख अंदर। देखो जरा कहाँ है अशोक। और ये पूरा, ये भी अभी तक आया नहीं है। अशोक भैया, अशोक भैया, अशोक बाबूजी। वर्मा, आसपास सर्च करो, कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सब ये मेरा बेटा अशोक है। रात में दुकान पे आया था ट्रक खाली करवाने के लिए, फिर यही रुक गया, और सुबह जब हम लोग यहाँ पर आके देखो तो ये सर, वैसे तो हम और भैया दोनों साथ में रोज आते हैं राशन का ट्रक खाली करवाने के लिए, लेकिन कल हम नहीं आए, भैया अकेले ही आए थे। और अगर देर होती है तो हम लोग यहीं सो जाते थे। अकेले साथ में तुम क्यों नहीं आए? हमारे सर में दर्द हो गया था तो भैया बोले कि तुम आराम करो, हम चले जाते। अशोक की किसी से कोई दुश्मनी थी, या हाल फिलहाल में किसी के साथ अनबन हुई हो, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, भैया के साथ किसी के साथ दुश्मनी मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। फैमिली में सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं सर, तो मन मुटाव का तो मतलब ही नहीं बनता है। इन दिनों कुछ नोटिस किया था आपने, कुछ अजीब सा? नोटिस सर, एक चीज हमको आज बहुत खटकी है। हमारा एक नौकर है भूरा, रोज 6-7 बजे तक आ जाता था, लेकिन आज वो आया नहीं साहब। और हम उसको फोन किए थे तो उसका नंबर भी बंद आ रहा है। और गले से 1 लाख रुपए भी गायब। सर हमने दुकान की अच्छे से तलाशी ली है, गल्ला भी खुला है और अशोक का पर्स भी खाली है। तो सर शायद ये हत्या चोरी या लूटपाट के इरादे से की गई है। ठीक है, आप लोग भूरा का नंबर हमें दीजिए और उसका एड्रेस भी, और जो टेम्पो यहाँ पे खाली हुआ है उसके ड्राइवर और क्लीनर की डिटेल्स। वर्मा, अशोक के साथ साथ बलदेव के भी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। बाबूजी, जा यहाँ से, सब तेरी वजह से हुआ है। तू उस दिन दुकान पे चला जाता तो ये सब नहीं होता। जा। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सर ये उस ट्रक का क्लीनर जिसने कल रात को अशोक की दुकान पर ट्रक खाली किया था। कितने बजे आए थे तुम लोग वहाँ? सर 11 बजे के आसपास। अच्छा, तुमने कुछ देखा था? कोई आया गया था वहाँ? नहीं सर, कुछ देखा तो नहीं, लेकिन अशोक सेठ बहुत परेशान थे, फोन पे बात कर रहे थे। और रो भी रहे थे सर। अच्छा, उनकी दुकान पे जो नौकर काम करता है भूरा, वो था क्या वहाँ पे? नहीं सर, उनको तो हमने नहीं देखा। बाहर अपनी डिटेल लिखवा के जाओ, और हाँ, शहर से बाहर जाने की कोशिश मत करना। थैंक यू सर। ये चाय वाला है, ये कुछ बताना चाहता है। बोलो। पिछले हफ्ते की बात है सर। अरे कितना टाइम लगाता है चाय के लिए तू? सुबह बोलो, शाम का आने लगा है, जल्दी काम किया कर थोड़ा। बुरा, हमको भी चाय दे देना यार। चाय चाहिए तो खुदा का ले लो, हम कोई नौकर नहीं है तेरे, समझे? क्या बक रहा है बुरा? अरे क्या अशोक भैया, खुद तो सुनते नहीं हो इसकी। थोड़ा हमने क्या बोल दिया तो गुस्सा आ गया आपको? अगर उसके बारे में कुछ भी बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है, जा सकते हो। सर कहीं अशोक की भूरा से दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है? क्योंकि भूरा घात लगा के बैठा है कि कब अशोक उसके अकेले हाथ लगे और वो अपना बदला ले ले। वर्मा, फिलहाल शक की सुई भूरा की तरफ इशारा करती है। गले से 1 लाख रुपए चोरी हुआ है, और भूरा जैसे मजदूर के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। कत्ल से पहले अशोक किसी से रो रो कर बात कर रहा था
क्या भूरा का इसमें कोई हाथ है या भूरा की आड़ में कोई और ही खेल खेल रहा है? अशोक के पिता नंद किशोर से भूरा की फोटो लेकर अपने नेटवर्क को एक्टिवेट कर दे। और हाँ, अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ पता चला? सर 2 बजे तक मिल जाएगी। सर ये अशोक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट से पता चला है कि अशोक के सर पर किसी भारी चीज से कई बार वार किए गए। और सर ये अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स। सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस रात को अशोक का मर्डर हुआ था उस रात को अशोक ने इस नंबर पर काफी देर तक बातें की थी। ये नंबर किसी सविता त्रिपाठी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सर एक इंटरेस्टिंग बात और है, इस सविता त्रिपाठी से बलदेव भी बातें करता था। वर्मा, टेम्पू के क्लीनर ने हमसे कहा था कि अशोक किसी से फोन पे बातें करते हुए रो रहा था। हो सकता है ये लड़की वही है। लेकिन सर अशोक के रोने की वजह क्या होगी? इस बात को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि अशोक का सविता के साथ चल क्या रहा है। सर हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करने के लिए अशोक के घर गए थे, मगर हमारी बेटी को अशोक की जगह उसका भाई बलदेव भाग गया। अशोक नहीं, मुझे उसका छोटा भाई बलदेव पसंद है। अपनी बेटी की खुशी पूरी करने के लिए हमने उन लोगों से बलदेव और सविता की शादी की बात की, पर वो लोग माने नहीं। अशोक मुझसे प्यार करने लगा था, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ बलदेव के लिए जगह थी, इसीलिए मैंने अशोक से शादी करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अशोक मुझे कॉल करता रहता था और उस रात भी मेरी उससे बात हुई थी। सत्ता, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम बलदेव की शक्ल देख तुझसे प्यार करने लगे, पर तुम हमारा दिल नहीं समझ पाए। हम तुमसे जितना प्यार करते हैं दुनिया में किसी से नहीं करते। मतलब तुम्हारे और बलदेव के बीच में कुछ चल रहा था? मेरे और बलदेव के बीच में कुछ नहीं चल रहा था। बलदेव मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था और उसके बाद सीधा उस दिन उसके घर पे मुलाकात हुई। लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में बलदेव को भी कॉल किए गए हैं। हाँ तो मैंने उसे 1-2 बार कॉल किए थे, वो कभी जवाब देता था कभी नहीं देता था। वर्मा, जिस तरह से तुम बता रहे हो उससे तो ऐसा लगता है कि सविता की पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड चेक करनी होगी, सविता और बलदेव की हिस्ट्री चेक करनी होगी। कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। कहीं ये लड़की सविता दोनों भाइयों के साथ कोई गेम तो नहीं खेली? इस बुरा के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमारी एक टीम उसे खोजने में लगी हुई है। इसे अशोक के मर्डर केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी। बैठो। क्या जानते हो इस केस के बारे में? सर हमारा नाम शिवा है। अशोक हमारे भाई लगते थे, चचेरे भाई। हम अशोक भैया और चाचा जी के साथ उन्हीं की दुकान पे काम करते थे। कुछ काम था तो दिल्ली गए थे। दरअसल ये दुकान हमारे पिताजी की थी। उनके देहांत के बाद अशोक भैया और चाचा जी ने इसको संभाला है। सिर्फ एक इंसान है जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था। कौन है वो इंसान? बलदेव। बलदेव एक नंबर का कामचोर है साहब। हर बार नया बिजनेस खोलने के चक्कर में चाची से, चाचा से, भैया से सबसे पैसे हटता था और उन्हीं पैसों से अपने दोस्तों के साथ अय्याशियां किया करता था। पूरी बात बताओ। अभी हाल ही में उसके दिमाग पे ना फोटोग्राफी करने का भूत सवार हो गया था, इसीलिए अपने दोस्तों को पैसा देकर दुकान पे तारीफ करने के लिए भेजता था। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल जी बलदेव भैया हैं क्या? नहीं है। क्या काम? अंकल जी बलदेव भैया मिले ना तो उनसे कहिएगा कि जैसे उनका नया कैमरा आता है ना सबसे पहले मेरी फोटो खींचे। अंकल क्या है ना कि कॉलेज के सारे लड़के और लड़कियां सिर्फ और सिर्फ भैया से फोटो खिंचवाना चाहते हैं। बेटा एक काम करो जी, उसको लेके ना अपने घर चले जाओ, वहाँ उसको पालो पोसो, जो करना है करो, और इसके बाद जितनी फोटो खिंचानी है वो खिंचाओ। दोबारा नजर आया ना तो पीट डालेंगे। मुझे कैमरा खरीदना था। चाची और भैया से पैसे मांग रहा था और चाचा जी ने साफ इनकार कर दिया। इसीलिए बलदेव ने एक दिन, आपको जो सोचना सोचिए, लेकिन हमको हमारा हिस्सा दीजिए। तो बेशरम बलदेव पागल हो गया है? बंटवारे की बात कर रहा है।
आइंदा से बंटवारे की बात की ना तो तुम्हारा जुबान खींच लूंगा बुद्धि से। चल जा यहाँ से। हमको लगता है इसी चक्कर में बलदेव ने अशोक भैया का खून कर दिया होगा, क्योंकि इसके बाद तो सारा कारोबार उसी का है। ठीक है, तुम जा सकते हो। वर्मा, बलदेव की सारी डिटेल्स निकालो, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब खोद डालो। सर हमारे एक बात समझ में नहीं आती, ये शिवा बलदेव के खिलाफ इतना क्यों बोल रहे हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पिता का बिजनेस वापस हथियाने के लिए शिवा ने ये साजिश रची? हो सकता है। इस शिवा के भी कॉल रिकॉर्ड से करवा। ये केस सांप सीढ़ी के उस पासे की तरह हो गया जिसमें सबसे अच्छा है नंबर भी सबसे बुरे परिणाम की ओर ले जा सकते हैं। ये बलदेव किश्तों में खुल रहा है, उठा के लाओ इसे। यस सर। नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? बाबूजी, ये मेरे बेटे की जगह है। इतनी जिम्मेदारी अगर जाती जिंदगी में दिखाई होती ना तो शादी नहीं टूटती। उठ, उठ। तेरी औकात नहीं है कि तू यहाँ बैठ सके। अशोक ने अपनी मेहनत से जगह बनाई थी, रोके गया नहीं। वो जिंदा मर तो तू गया मेरे लिए आज से। चुप। शिवा, इधर तू इधर बैठ बेटा बैठ। हाँ, आज से ये जगह तेरी। पूरा दिल लगाकर मेहनत करना बेटा। बाबूजी हम दिल लगा के मेहनत करेंगे, हमको मौका। चुप। और किसी भी निकम्मे को यहाँ बैठने नहीं देना। जिस तरह अशोक ने अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाया था, तू भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाना यहाँ बैठ के। बलदेव, एक दिन खुद ही बाबूजी तुमको इस कुर्सी पे बैठाएंगे और उनको तुम पे गर्व होगा। पर यूं हर बार बिजनेस खोलना बंद करना, ये बात बाबूजी को खटक चुकी है। आइंदा जब भी बिजनेस खोलना हो तो हमको बताया, हमारे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। सविता के साथ तुम्हारा क्या मामला है? सर सविता के साथ हमारा कोई मामला नहीं है। सविता की शादी होने वाली थी अशोक भैया से, फिर उस लड़की को हमारे अंदर पता नहीं क्या दिख गया कि जिद पकड़ के बैठ गई कि हम इसे शादी करेगी। हमारे बाबूजी ने तो शादी से एकदम इनकार कर दिया। सविता के पिताजी ने हमको 2-3 बार कॉल किया कि सविता से शादी कर लो, और हमने मना कर दिया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई अशोक सविता से बहुत प्यार करता था? नहीं सर, इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं कि अशोक भैया सविता से प्यार करते थे। कहीं तुम जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आप कहना क्या चाहते हैं सर, हम समझ नहीं पा रहे। कहीं सविता के चक्कर में तुमने ही अपने भाई को रास्ते से तो नहीं हटा दिया? कैसी बात करें सर आप? कल की आई हुई लड़की के चक्कर में अपने भाई को मार देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलो मान लिया सविता के लिए तुमने ये सब नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पास और भी तो वजह थी अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए। मतलब प्रॉपर्टी, बिजनेस के लिए पैसा, वो भी तो चाहिए था ना तुम्हें? अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पैसे के लिए हमने अपने भाई को मार दिया। मानिए सर, यकीन मत कीजिए इसमें। और मेरे पिताजी, उनको इतना सा भी यकीन नहीं है मेरे ऊपर। और आज चलते एक भिखारी को सारी प्रॉपर्टी दे देंगे, लेकिन हमको एक ढेला नहीं देंगे। और वैसे भी हमको उनकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। तुमको किसमें कितना इंटरेस्ट है वो हम पता लगा लेंगे। फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। बैठो, छोड़ देते हैं। अरे बैठो, छोड़ देते हैं, खा नहीं जाएंगे तुमको। बैठो। अशोक के कत्ल की गुत्थी उलझती जा रही थी। सवाल अब भी यही था कि एक सीधे साधे दुकानदार की इतनी बेरहमी से हत्या किस वजह से हो सकती है। घर में बलदेव भी शक के घेरे में था। पुलिस घर के अंदर और बाहर के लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए थी और पूरी मालूमात हासिल कर रही थी। साहब हमारा यकीन कीजिए साहब, उस दिन हम काम पर ही नहीं गए थे साहब, क्योंकि साहब हम ज्यादा पी रखी थी।
रात को जब वहां से लौट रहे थे तो हमने देखा कि दुकान के अंदर की लाइट चालू थी साहब। तो हम दुकान के भीतर घुस गए और हमने देखा कि साहब जमीन पे पूरा खून पसरा हुआ था। हम इतना घबरा गए थे कि हम भागने की सोचे, तभी हमारी नजर साहब गले के चाबी पे पड़ गई। साहब हम लालच में आ गए, गले का सारा पैसा निकाल के हमने अपने पास रख लिया था और अशोक भैया के भी पर्स के पैसे हमने निकाल लिया साहब। लेकिन तो अभी तक भाग क्यों रहा था? साहब हम सोचे थे दूसरे दिन काम पर आएंगे, लेकिन आप लोगों को देखकर हिम्मत नहीं हुई साहब, तो वापस चले गए। अशोक ने तुझे मारा था, तू बदला लेने की ताक में था और मौका मिलते ही तूने अपना बदला भी लिया और उसे लूट भी लिया। साहब अशोक भैया को मैंने नहीं मारा साहब, सिर्फ उनका पैसा लेके भागा हूँ साहब। खूब अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। सर, बलदेव ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे जान से मार देगा। हम तहकीकात करेंगे, लेकिन अगर आपकी बात झूठ निकली तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। सर, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप उसी से पूछ लीजिए। बाबा लेके आओ। यस सर। सर सुनिए, रुकिए एक मिनट। अरे बड़ी हुआ क्या है बताइए तो सही। क्या रे, लड़की को अकेला देख के उसके साथ जबरदस्ती करता है और सोचता है बच जाऊंगा। सर हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, हमने इसको सिर्फ एक थप्पड़ मारा है बस। ये लड़की झूठ बोल रही है। जी आप तो यकीन कीजिए, कम से कम हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। वो हम पता लगा लेंगे, अंदर लेके जाओ इसे। चल सर एक मिनट, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते, मेरे बलदेव पर कोई केस मत कीजिए। हम आपके सामने वादा करते हैं कि बलदेव और सविता का शादी करा देंगे। बेटा हम पर विश्वास कर, हम तुम्हारा शादी बलदेव से जरूर कराएंगे। सर एक मिनट, हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। क्या मतलब है आप लोगों का? आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट और कोर्ट कचहरी को खेल समझ रखा है। जब जी चाहा केस फाइल कर दिया, जब जी चाहा वापस ले लिया। और हमने तुमसे क्या कहा था, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो कार्रवाई तुम पे भी होगी। आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई है। दोबारा कुछ उल्टा सीधा किया ना तो जेल में डाल दूंगा। जाइए। अशोक की अस्थियां भी ठंडी नहीं हुई और ये गुल खिला रहा था तू। अरे पहले ही सबके सामने हमको शर्मिंदा करके रखा है और अब तो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमको। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। बीच में नहीं आना, पहले बता रहे ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है जो आज हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अगर उस लड़की सविता ने केस वापस नहीं लिया होता ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ता या नालायक। हमने उसके साथ कुछ नहीं किया बाबूजी। हम आपको कट्टा लाके दे रहे हैं, आप हमको गोली मार दीजिए, हम मर जाएंगे, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करेंगे। शादी तो तुझे उसी लड़की के साथ में करनी पड़ेगी और अगर नहीं की ना तो उसी कट्टे से गोली मार देंगे, तुझे बता रहा। हम मार दीजिए हमको, लेकिन शादी नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं आप? अरे उसको समझाओ। एक नंबर की जीती लड़की है वो। सर हमने सविता के पड़ोसियों से पूछताछ की और उनका कहना है कि सविता एक जिद्दी किस्म की लड़की है। उसे जो चाहिए होता है वो उसे हासिल करके ही रहती है। और सर सविता के घर वाले पैसे के दम पर उसकी हर जिद को पूरी करते हैं। और हाँ सर, ये बात सच है कि सविता ने बलदेव से शादी करने की जिद पकड़ ली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सविता के साथ साथ उसके घर वाले भी उसकी जिद में शामिल हैं? वर्मा, इस परिवार पे नजर बनाए रखो। यस सर। क्या रे शिवा, कैसा लग रहा है? इतना बड़ा बिजनेस और संभालने वाला तू अकेला, तू तो एकदम से राजा बन गया। खैर, हम यहाँ नेहा के बारे में पूछने आए। ये जिससे तेरी इतनी बातें हुआ करती, और खास है क्या तेरी? शिवा जी नेहा से बात होती?
एक दिखाइए सर। ये तो मेरी बीवी नेहा का नंबर है। साहब एक्चुअली साहब ये हमारा डाइवोर्स हो चुका है इसके साथ। क्या रे? इसकी बीवी से तू क्यों बात करता है? सर ये कॉल मैंने नहीं की है, अशोक भैया क्या करते थे ये कॉल। सर चाचा जी को पता ना चले इसलिए वो हमारा फ़ोन ले जाया करते थे कभी कभी। सर कभी कभी अशोक भैया नेहा से मिलने भी जाते थे। नेहा का अशोक से क्या लेना देना था? सर मैंने कई बार अशोक भैया से पूछने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे। इसके आगे की बातें हमें नेहा बताएगी। चलो। अशोक से फोन पे आपकी क्या बातें हुआ करती थी? अशोक भैया का कहना था कि बलदेव मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करता है और वो चाहते थे कि मैं दोबारा बलदेव के साथ घर बसाऊं, और इस बात के लिए हमारी एक दो बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। बलदेव के और आपके तलाक को 1 साल हो चुका है, फिर अचानक अशोक के मन में ये बात क्यों आई? अशोक भैया एक लड़की को चाहते थे लेकिन वो लड़की बलदेव से शादी करना चाहती थी। आपके और बलदेव के तलाक का कारण क्या था? सर बलदेव किसी काम का नहीं था। सुनिए जी, सर आप बाहर आइए। वो मैं मार्केट आई थी तो सामान खरीदना है, पैसे दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है बाबूजी से मांगते हैं। अरे बाबूजी से नहीं। अच्छा भैया से मांगते हैं। क्या कर रहे हैं आप? कब तक ऐसे मांग मांग के जीते रहेंगे? देखिए बहुत हो गया, ये उधारी की जिंदगी अब हमसे नहीं जिया जाता। हम जा रहे अपने बाबा के घर, जब कमाने लग जाइएगा तो हमें आके ले जाइएगा। ना उसने कुछ कमाया और ना ही मुझे लेने आया। मैं भी दोबारा उस घर में कभी नहीं गई। फिर बाबूजी ने हमारी दूसरी शादी करवा दी। वर्मा, एक तरफ अशोक बलदेव और नेहा को मिलाकर सविता के दिल से बलदेव को निकालना चाहता था, दूसरी तरफ सविता जो बलदेव को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। वर्मा, इस कहानी में मुझे एक नहीं कई एंगल नजर आ रहे हैं। तो क्या ये त्रिकोण था अशोक की मौत का कारण? लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी एक और बड़े अपराध की। खाना बन चुका है, चलो खाना खाएं। बाबूजी ने खाया? नहीं, तब से ऐसे ही उदास बैठे। हटिए पीछे, हटिए पीछे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर ये देखिए, सब कुछ खत्म हो गया सर। बलदेव ने मुझे फोन करके बुलाया था और उसने कहा था कि वो बहुत जल्द मुझसे शादी करने वाला है। मैं कितना खुश थी ये बात सुनकर। खुश तो मैं भी थी सर, बहुत खुश थी। बलदेव ने मुझे भी फोन किया था, वो मुझसे माफी मांगने के लिए आया था। उससे जो भी गलतियां हुई थी उसे उस बात का पछतावा था। लेकिन इसके पहले भी बलदेव ने आपको बहुत कॉल किए थे, इसकी वजह? सर बलदेव मुझे कॉल करके दोबारा एक होने की बात करता था। देखो, पुरानी बातों को भूल जाओ, हम जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। वो अशोक भैया की इच्छा पूरी करना चाहता था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि मेरे लिए नामुमकिन था। क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ पति ही नहीं,
मेरा एक बच्चा भी था जिसे मुझे संभालना था। संभालना तो मैं चाहती थी बलदेव, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। उसने तो मुझसे माफी भी मांग ली थी, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकी। मैंने बहुत सताया बलदेव को, मैंने बहुत परेशान किया। इसका मतलब आपने जो जबरदस्ती का इल्जाम लगाया था बलदेव पर, वो झूठा था। मैं जो चाहती हूँ वो हासिल करके ही रहती हूँ। क्या बोले? हाँ? एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरे भाई के मर्डर में तेरा जरा सा भी हाथ आया ना, तो तुमको मारने में देर न लगाएंगे, भगवान कसम। और तुमको मार के उनको जेल जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, समझे? सविता के खिलाफ शिकायत दर्ज करो। सर ये केस तो सुलझने बजाय उलझते जा रहा है। अगर सविता नेहा दोनों में से किसी ने बलदेव को नहीं मारा तो फिर बलदेव का खून करेगा कौन? वर्मा, अभी अशोक का केस सॉल्व भी नहीं हुआ था कि बलदेव की भी हत्या हो गई। कोई तो है जो इस घर को टारगेट करे कि वो बलदेव से शादी करे। बलदेव के दिल में यह अरमान था कि नेहा उसके पास वापस आ जाए, और अशोक के दिल में यह अरमान था कि सविता उसकी हो जाए। नंद किशोर और सुमित्रा पर दो जवान बेटों की मौत कहर बनकर टूटी। अब जो बोलेंगे अब करेंगे बाबू, आपको कभी दुख नहीं देंगे बाबू जी, वादा कर। तुमको एक मौका दीजिए बाबू। अगर तू सुधरना चाहता है तो पहले अपनी गलतियां सुधार। सविता के साथ तूने गलत किया, तू उससे शादी कर ले बेटा, और फिर अशोक की तरह दुकान पर आके बैठ। भगवान कसम, हमने सविता के साथ कुछ नहीं किया था। हमने तो उसको एक थप्पड़ मारा था बस। लेकिन फिर भी बाबूजी, आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे हम करेंगे। उठ जा बेटा, उठ जा। देख, तुझे जो करना है ना तू वो कर बेटा। मैं नहीं रोकूंगा तुझे। तुझे ऐश करना है, घूमना है, फिरना है, घूम बेटा, मैं नहीं रोकूंगा तुझे। काम कौन करवाएगा बेटा? टेम्पो आ गया है ना, उसे अनलोड करवाना है। उसे अनलोड कौन करवाएगा बेटा? सर ये बलदेव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर बलदेव को भी अशोक की तरह किसी भारी चीज से सर पे मारा गया था, और सर बलदेव की बॉडी को रोड साइड से घसीटकर झाड़ियों में ले जाया गया था। अब इतना सब कुछ करना किसी एक आदमी के बस की बात तो है नहीं, तो इससे यह साबित होता है कि बलदेव की मौत में एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। आखिर इन दोनों भाइयों की मौत से किसको फायदा हो सकता है? वर्मा, इन दोनों मौतों से सबसे ज्यादा फायदा शिवा को था, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस शिवा के नाम पर हो गया। इस केस को सुलझाने के सारे रास्ते शिवा की ओर ले जा रहे हैं। चल शिवा, शुरू हो जा। अपने पिता की गद्दी हासिल करने के लिए तूने इतना बड़ा खेल खेला था ना? नहीं साहब, चाचा जी ने खुद अपनी मर्जी से हमें दुकान सौंपी थी, हमने कुछ नहीं किया। चाचा के सिवा हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, उनको इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते हम। ये बिजनेस, दुकान सब हमारे अकेले बस की नहीं है। अशोक भैया और बलदेव को मारने का हम सपने में भी नहीं सोच सकते साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। वर्मा, जहां बलदेव की लाश मिली वहां वो अपनी बाइक से गया था। इसका मतलब है किसी जानने पहचानने वाले ने उसे वहां बुलाया होगा। इस एरिया के एक आदमी से पूछताछ करो, कोई तो होगा जिसने कुछ देखा हो। यस सर। बलदेव के कत्ल के बाद पुलिस पूरी शिद्दत से कातिलों के सुराग में जुट गई। पुलिस ने हर एक से पूछताछ की और आखिरकार पुलिस की मदद के लिए एक इंसान आगे आ ही गया। अरे सुनो, इधर आओ। जी सर। 2 दिन पहले इस लड़के को इस एरिया में देखा था किसी के साथ। हाँ सर, हम देखे इसको। किसके साथ? 2 लड़का था साथ में। हम जानते नहीं है, लेकिन ये बाइक से जा रहा था और 2 लड़का साथ में मिला और ये लोग बातचीत किया और फिर तीनों बाइक से निकल गए। उनके चेहरे याद है तुम्हें? हाँ सर। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। जैसे तुम्हारे भाई के लिए लाया था।
कल उसका जन्मदिन है ना, तुम अपने हाथ से कर लेना, ठीक है? जानते हैं इन्हें? ये कौन है? हाँ सर, ये तो कहाँ मिलेंगे? बलदेव और अशोक को क्यों मारा तुम दोनों? लगता है ऐसे नहीं बोलो, इनसे जरा अपने तरीके से पूछताछ करो। सब सच बता दे साहब, सब सच बता दे साहब। हम अशोक भाई को नहीं मारना चाहते थे साहब, हमारा तो मेन टारगेट वो बलदेव था। हमने तो अशोक भाई को गलती से मार दिया साहब। उस दिन रात को अंधेरा था दुकान में, तो हमने बलदेव समझ कर अशोक भाई को मार दिया। वो तो हमें सुबह पता चला था कि वो अशोक भैया थे। अशोक तुमसे गलती से मारा गया, लेकिन मौका मिलते ही तुम लोगों ने बलदेव को भी मार दिया। क्या दुश्मनी थी उससे? नहीं साहब, बलदेव भाई को हमने नहीं मारा साहब, और ना ही हमारे उनसे कोई दुश्मनी थी साहब। फिर किसने मारा उसे? ये सब हमने किसी के कहने पे किया था साहब। सर आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हमने नहीं मारा बलदेव को, हम सच बोल रहे हैं सर। अच्छा, लेके जाओ इन्हें देख के कुछ याद आया? या तेरी हालत भी इन जैसी करें तो कुछ याद आएगा तुझे? देख, जो मुजरिम अपना जुर्म कबूल नहीं करते ना, उनकी हड्डियों से हम जुर्म कबूल कराते हैं। सर हमें रविकांत जीजा जी के यहाँ रहना बहुत पसंद है, वो हमें जो पसंद है वो दिलाया करते हैं। उन्होंने हमें बाइक दिलाई, कार चलानी सिखाई, कभी पैसों की कोई कमी नहीं आने देते, जितना मर्जी मांगो जो मांगो दे देते हैं। और वो बलदेव जीजा की तरह नहीं थे जो एक चाय तक नहीं पिला सका सर। लेकिन सर एक दिन रविकांत जीजा जी ने मुझसे कहा कि मिलन, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए ना जीजा जी, क्या बात है? हमें कुछ दिनों से एक बात परेशान किए जा रही है। हमें यह लगता है कि तुम्हारी बहन हमें छोड़कर उस बलदेव भिखारी के पास चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे सारे ऐशो आराम चले जाएंगे, तुम दोनों फिर से भिखारी बन जाओगे। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? बलदेव को कैसे मारा? क्या हो गया? अरे अच्छा हो गया आप मुझे, हम आप ही को ढूंढ लेते हैं। भैया मिलन की बाइक खराब हो गई है। कहाँ? वो आप हमारे साथ हम आपको बता दें। बैठो। अरे यहाँ जंगल में क्या करने आया है वो? चाबी कहाँ है इसकी? कहाँ गया लेकिन? मिलन! जितना बेवकूफ तू दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है। रविकांत ने तुझे इस्तेमाल किया और तू समझ ही नहीं पाया। तूने दो बेगुनाह लोगों की जान ली। बलदेव ने नेहा का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था। वो एक नई जिंदगी जीना चाहता था, तो तूने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। अपने स्वार्थ के लिए तूने दो लोगों की जान ली, लेकिन कितने ही लोगों की जिंदगी खराब कर दी। बलदेव और अशोक को तूने जान से मरवाया, लेकिन मिलन की जिंदगी बर्बाद की। अशोक और बलदेव के माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। एक लड़की जो बलदेव से इतना प्यार करती थी, अपने स्वार्थ के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब कुछ किया तूने अपनी खुशी के लिए। सर हमारा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, हमें तो नेहा को खोने का डर सताने लगा था। हमने उसे बलदेव के साथ देख लिया था। नेहा हमें छोड़ के चली जाती तो हमारा और हमारी बेटी का क्या होता? अशोक का इस सब से कोई लेना देना नहीं था। इस दोहरे कत्ल के साथ एक माता पिता ने अपने बुढ़ापे का सहारा भी गंवा दिया। जिस जिद की बदौलत सविता सब कुछ हासिल किया करती थी, आज वही जिद उसके दुख का कारण बनी। मिलन अपने दिल के कई अरमान पूरे करना चाहता था, जिसके लिए उसे अपने जीजा रविकांत की जरूरत थी, लेकिन अब उसके अरमान बस अरमान ही बनकर रह जाएंगे। नेहा रविकांत के परिवार में रस बस चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर रविकांत को नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन रविकांत की एक गलतफहमी ने दो जानें ले ली
और 3 परिवारों की जिंदगी को बिखेर कर रख दिया। रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती है कि उन्हें अगर जरा सा भी खींचा जाए तो उनके टूटने का डर लगा रहता है। हर रिश्ते की डोर को विश्वास, प्यार और भरोसे के मांझे से मजबूत बनाना होता है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो रिश्ते को वक्त के साथ साथ मजबूत और गहरा बनाने का काम करती हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।